नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड सरकार के कई कर्मचारियों की दीपावली फीकी, नहीं मिला वेतन। सरकारी नौकरी कर रहे कई विभागों के कर्मचारियों की दीपावली फीकी रही। रोशनी के इस त्योहार में इन विभागों के कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला। इसमें संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ साथ कुछ विभाग के लोग भी शामिल हैं जिन्हें वेतन ही नहीं मिला है। इनमें JSLPS के डाटा एंट्री ऑपरेटर, नरेगा के सभी कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के NM और डाटा एंट्री ऑपरेटर, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ साथ कई लोग शामिल हैं। राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि दीपावली से पहले सभी कर्मचारियों के खाते में वेतन जाना चाहिए। इस आदेश के बावजूद भी कई विभाग के कर्मचारियों में वेतन नहीं पहुंचा। सबसे खराब हाल संविदा में काम कर रहे कर्मचारियों का है। मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खबर, झारखंड में बदल जाएगा परीक्षा का पैटर्न। सरकार ने जैक बोर्ड को दिया निर्देश। दीपावली के त्योहार के बीच छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। मैट्रिक और इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न बदलने की तैयारी है। अब पैटर्न 40-40 अंकों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होंगी। 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल सिलेबस से ही होंगे। सरकार जिस बदलाव की रणनीति बना रही है उसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की OMR शीट होगी। इसमें 40 अंकों से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जैक को आदेश दिया है इस नई रणनीति के तहत परीक्षा की तैयारी करें। सरकार सिर्फ मैट्रिक और इंटर ही नहीं बल्कि 8वीं, 9वीं और 11वीं के परीक्षा मॉडल को भी बदलने की रणनीति तैयार कर रही है। JCERT ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार कर जैक को भेजा था। अब इसमें भी बदलाव की तैयारी है। पूरे सिलेबस के आधार पर OMR शीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पुस्तिका के परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा। JCERT ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। रांची में आज बादलों का डेरा पर बारिश नहीं होगी, कल से कोहरा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चक्रवात का असर झारखंड में दिखेगा। इसी वजह से दीपावली के दिन रांची में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होने की संभावना है। वहीं संथाल परगना और कोल्हान में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। इन दोनों प्रमंडलों में 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इधर जो है 25 और 26 अक्टूबर को भी झारखंड के कुछ हिस्सों में बादल और बारिश का असर रहेगा। रांची में 25 अक्टूबर से सुबह में धुंध छाई रहेगी, कोहरा भी गिरेगा जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में सामान्य बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में बारिश की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने 27-28 को बुलाया चिंतन शिविर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं होंगे शामिल, गृह सचिव भी नहीं जा सकेंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को प्रस्तावित चिंतन शिविर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अधिकृत कर दिया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ही इस सम्मेलन में भाग लेंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। ऐसे में गृह सचिव के बदल गृह विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और अपर पुलिस महानिदेशक अभियान चिंतन शिविर में शामिल होंगे। राज्य सरकार के अफसरों ने सम्मेलन में जाने की तैयारी कर ली है। आप सबको बता दो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर बुलाया है। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वयं पत्र लिखकर इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस चिंतन शिविर में देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा होगी। सबसे प्रमुख मुद्दा आंतरिक सुरक्षा का ही रहेगा। इसके अलावा राज्यों की पुलिस व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और होमगार्ड से संबंधित मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। 15,76,000 दीपों से जगमगाए प्रभु श्री राम की अयोध्या, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने एक बार फिर इस प्राचीन नगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस भव्य दीपोत्सव को देखा, परखा और अंततः एक साथ एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन को नवीन विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया। कीर्तिमान रचने में अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के शिक्षकों और छात्रों की बड़ी भूमिका रही। दीप प्रज्वलन का नियत समय शुरू होते ही श्री राम जय राम के जाप के साथ एक एक कर 15,76,000 दीप जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। मंच संचालक ने जैसे ही यह जानकारी दी, समूची अयोध्या एक बार फिर जय सिया राम का गगन भेदी नारों से गूंज उठी। आप सबको बता दो कि इससे पहले जो है विगत वर्ष भी इसी स्थान पर दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान रचा गया था। इधर जो है दूसरे कार्यकाल के पहले दीपोत्सव में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके साक्षी बने। उन्होंने इस अविस्मरणीय अद्भुत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान को हराने के बाद भावुक हुए हार्दिक पांड्या, पिता को किया याद। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मेलबर्न में पाकिस्तान को हराने के बाद भावुक हो गए। उन्होंने इस ऐतिहासिक पल पर अपने पिता को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके पिता बेटे का सपना पूरा करने के लिए दूसरे शहर आ गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप के पहले मैच में भारतीय जीत के नायक विराट कोहली रहे, जिन्होंने नवाद 82 रन की पारी खेली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका पूरा साथ दिया। हार्दिक ने 40 रन बनाए और कोहली के साथ शतकीय साझेदारी निभाई। पांड्या ने 37 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए, जबकि विराट कोहली 53 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 82 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। रांची के पिटोरिया में लेवी का पैसा लेते 2 आरोपी गिरफ्तार। नक्सली संगठन टीपीसी के नाम पर मांगी थी लेवी। रांची के पिटोरिया में पुलिस ने लेवी का पैसा लेते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पिछले दिनों नक्सली संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर के नाम से ईंट भट्टा संचालक से 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस संबंध में ईंट भट्टा संचालक ने पिटोरिया थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने की जानकारी मिलते ही रांची एसएसपी ने इसकी जांच पड़ताल में तेजी लाने का निर्देश दिया। एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी ने डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया। टीम गठित होते ही पुलिस रेस हुई। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिटोरिया कब्रिस्तान के आगे सरना स्थल के पास लेवी का पैसा लेते 2 आरोपी मुन्ना उरांव और दीपक उरांव को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि हजारीबाग के अस्वे निवासी करण उरांव के कहने पर लेवी का पैसा लेने यहां आए थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।